यदि आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो पहले अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें, क्योंकि जो खुद सुरक्षित होता है वही दूसरों को सुरक्षित बना सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हर एक इंश्योरेंस एजेंट के लिए बहुत जरूरी है। जब आप किसी क्लाइंट से मिलते हैं और उसे लाइफ इंश्योरेंस का महत्व समझाते हैं तो अक्सर आपको यह जवाब मिलता है, मेरे पास इंश्योरेंस के लिए पैसे नहीं है। क्या आपको भी ये ऑब्जेक्शन बार बार सुनने को मिलता है? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। यह वीडियो सिर्फ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हम यह भी समझेंगे कि लोग गैर जरूरी खर्चों पर पैसे क्यों लगाते हैं और जीवन बीमा को नजरअंदाज क्यों करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम सीखेंगे कि कैसे इस पैसे नहीं है वाले ऑब्जेक्शन को बड़े ही आसानी से और प्रभावी ढंग से हैंडल कर सकते हैं आप। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो असली समस्या पैसे की कमी नहीं होती, असली समस्या होती है प्रायोरिटी की, यानी कि प्राथमिकता की। लोग वही चीज खरीदते हैं जो उनकी प्राथमिकता होती है। क्या आपके क्लाइंट के पास महंगे स्मार्टफोन, बाइक, गाड़ी या हर महीने रेस्टोरेंट में खाना खाने का बजट नहीं होता? लेकिन जब बात इंश्योरेंस की आती है तो वे कहते हैं कि पैसे नहीं है। दोस्तों, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में यस लिखिए। लोगों की समस्या यह है कि वे जरूरी और गैर जरूरी खर्चों में फर्क नहीं कर पाते। 40,000 रुपए सैलरी वाला व्यक्ति 30,000 का स्मार्टफोन पर खर्च कर सकता है, हर महीने 2,000 रुपए रेस्टोरेंट पर खर्च कर सकता है। लेकिन जब आप उसे बताते हैं कि 1,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करके वह अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सकता है, तो उसका जवाब होता है, मेरे पास पैसे नहीं है। दोस्तों, यहां पर इंश्योरेंस एजेंट का काम शुरू होता है। आपको क्लाइंट को यह समझाना होगा कि जीवन बीमा कोई खर्च नहीं, बल्कि परिवार का सुरक्षा कवच है। अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और आपके सामने भी आपका क्लाइंट ये बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो अपने क्लाइंट को ये वीडियो जरूर शेयर करें। जब क्लाइंट कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो सबसे पहले उसकी बात को समझें और सहानुभूति दिखाएं। जैसे कि, सर मैं समझ सकता हूं कि आजकल बहुत खर्च बढ़ गए हैं। यह सुनकर क्लाइंट को लगेगा कि आप उसकी समस्या को समझते हैं। इसके बाद उसे धीरे धीरे समझाएं कि प्राथमिकता कैसे बदली जा सकती है। सर, आप हर महीने 2,000 रुपए रेस्टोरेंट में खर्च करते हैं। अगर आप इनमें से 500 रुपए या 1,000 रुपए बचाते हैं, तो आप अपने परिवार के लिए 10 लाख रुपए की सुरक्षा बना सकते हैं। क्या आपने कभी अपने क्लाइंट से पूछा है कि अगर वह 1,000 रुपए बचाकर अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर सकता है, तो क्या वह इसे प्राथमिकता देगा? आप क्लाइंट से यह क्यों नहीं पूछते कि अगर आज वह निवेश नहीं करता तो क्या वह अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा दे पाएगा? दोस्तों, 80% इंश्योरेंस एजेंट को यह एक्सेप्ट करना होगा, और हो सकता है आप भी उन्हीं एडवाइजर्स में से हैं जो क्लाइंट के पास जाकर क्लाइंट से सवाल नहीं करते हैं, सिर्फ क्लाइंट को पॉलिसी बोलकर यानी कि पॉलिसी समझाकर आ जाते हैं। अगर मैं सही हूं तो कमेंट करके बताइए। सर, मान लीजिए आपके साथ कल कुछ घटना हो जाती है, क्या आपने सोचा है कि आपके परिवार की आर्थिक स्थिति का क्या होगा? आपके छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? आप अपनी बेटी से इतना प्यार करते हैं, बेटी की पढ़ाई और शादी का क्या होगा? जरा कल्पना कीजिए सर, अगर आप आज बीमा नहीं कराते तो भविष्य में एक बड़ी समस्या बन सकती है। इस वीडियो में मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई है, जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, और न ही इस वीडियो में हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। क्या आप जानते हैं, भारत में लोग हर महीने 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा केवल रेस्टोरेंट और फास्ट फूड पर खर्च करते हैं। लेकिन जब बात आती है जीवन बीमा की, तो केवल 3% लोग ही इसे प्राथमिकता देते हैं। बाकी कहते हैं हम तो अपने रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे, हम तो अपना मोबाइल फोन लेंगे नया, हम तो लैपटॉप लेंगे, हम तो कंप्यूटर लेंगे, हम तो गाड़ी लेंगे, यानी कि उन चीजों को प्राथमिकता देते हैं जहां पर वो कटौती कर सकते हैं। चलिए, लैपटॉप लेना जरूरी है, वो आपकी रिक्वायरमेंट है, वो आपकी जरूरत है, लेकिन रेस्टोरेंट में आप 2,000 5,000 का बिल देकर आ जाते हैं, वो आपकी जरूरत नहीं है, वो आप फालतू के खर्च कर रहे हैं वहां पे। तो उनमें कटौती करके आप अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। केवल 3% लोग ही इंश्योरेंस को प्राथमिकता देते हैं। एक बार की बात है, एक कंपनी में काम करने वाले एक व्यक्ति ने, जिसकी मंथली इनकम 50,000 रुपए थी, उसने 40,000 का एक एक्स्ट्रा फोन खरीदा, जबकि उसके पास पहले से एक फोन था। लेकिन उसने एक अलग फोन खरीदा, एक्स्ट्रा फोन खरीदा, और इस फोन को उसकी जरूरत भी नहीं थी। फोन बहुत महंगा था, यानी कि 40,000 रुपए महंगा ही समझ सकते हैं। लेकिन जब उसके साथ एक दुर्घटना हुई और उसके परिवार को पैसों की जरूरत पड़ी, तो उस फोन ने उसकी कोई मदद नहीं की।
अगर उसके पास जीवन बीमा होता तो वह मुश्किल समय में अपने परिवार का सहारा बन सकता था। सर, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप नहीं रहेंगे तो आपके बच्चों की पढ़ाई और आपके परिवार की जरूरतें कैसे पूरी होंगी? मेरा सभी इंश्योरेंस एडवाइजर से सवाल है कि क्या आपने कभी अपने क्लाइंट से पूछा है कि वह अपने परिवार को कितनी सुरक्षा देना चाहता है? अगर आपने पूछा है तो कमेंट में यस लिखिएगा। जीवन बीमा आपके परिवार की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण निवेश है। यह आपके जाने के बाद भी आपके परिवार का सहारा बनता है। सर, अगर आप आज 1,000 रुपए प्रति महीने निवेश करते हैं तो यह रकम भविष्य में 10 लाख रुपए से ज्यादा बन सकती है। छोटी छोटी बचत से बड़ी सुरक्षा मिल सकती है। जो बोनस होता है, बोनस गारंटीड नहीं होता है। बोनस कंपनी हर साल डिक्लेयर करती है और एलआईसी अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हर साल बोनस डिक्लेयर करती है। ये बोनस आपकी पॉलिसी में ऐड होता जाता है। अब दोस्तों, हम एक पॉलिसी अपने क्लाइंट को समझाएंगे और ये पॉलिसी मैं सभी इंश्योरेंस एडवाइजर से यही कहता हूं कि ये पॉलिसी आप अपने क्लाइंट को जरूर समझाएं। इस पॉलिसी का नाम है एलआईसी जीवन लक्ष्य प्लान। इस पॉलिसी का टेबल नंबर क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मान के चलते हैं एक क्लाइंट है जिसका नाम है मोनू। तो मोनू को हम एलआईसी जीवन लक्ष्य पॉलिसी समझाते हैं। तो यहां पर हम मोनू का नाम एंटर कर देते हैं और मान के चलते हैं मोनू की एज है 25 ईयर्स, 25 साल मोनू की एज है और मोनू अपने 1 साल के बेटे के लिए एलआईसी जीवन लक्ष्य पॉलिसी लेते हैं। तो इस पॉलिसी में सबसे पहले तो हमें समझना है जो इंश्योरेंस कवर होता है वो फादर का होता है, ना कि बच्चे का होता है, क्योंकि फादर अपने नाम से पॉलिसी ले रहा है और बच्चे को बेनिफिशियरी बना सकता है। तो मोनू 25 साल एज है जिनकी और वो अपने बेटे के लिए 21 साल की पॉलिसी लेते हैं। तो यहां पर हम 21 साल पॉलिसी टर्म लेते हैं और प्रीमियम पेइंग टर्म कितना होगा जीवन लक्ष्य में? 18 साल, यानी कि 18 साल तक प्रीमियम पे करना है। उसके बाद यहां पर सम एश्योर्ड हम लेते हैं 2 लाख, 2 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं और इसके साथ साथ इसमें टर्म राइडर भी ऐड कर देते हैं, यानी कि 2 लाख का टर्म राइडर भी पॉलिसी में ऐड कर देते हैं और उसके बाद यहां पर प्रीमियम को कैलकुलेट करते हैं। तो प्रीमियम कैलकुलेट करके आ जाता है मात्र 12,271 रुपए, जिसमें 11,743 बेसिक प्रीमियम है और 528 रुपए जीएसटी है। पहले साल जीएसटी ज्यादा होती है और दूसरे साल कम होती है। कितनी जीएसटी होती है पहले साल आप मुझे कमेंट करके बताइए और दूसरे साल कितनी होती है ये भी आप मुझे बताइए। तो मात्र 12,271 उसको पहले साल पे करना है और 12,007 रुपए उसको दूसरे साल से आगे तक पे करना है, यानी कि अगले 20 साल उसको 12,007 रुपए पे करना है और पहले साल 12,271 पे करना है, राइट। तो इसमें क्या होगा कि जो मैच्योरिटी होगी, मैच्योरिटी 21 साल के बाद होगी और प्रीमियम सिर्फ 18 साल तक पे करना है। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहां पर देखेंगे कि 18 साल पेमेंट करने के बाद 21 साल पर जब मैच्योरिटी होती है तो मैच्योरिटी पर लगभग 4,13,200 रुपए मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। ये मैच्योरिटी अमाउंट थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है क्योंकि इसमें बोनस गारंटीड नहीं होता है, बोनस कंपनी की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग डिक्लेयर होता है, राइट। तो इसमें टोटल जो प्रीमियम पे किया है 18 साल में वो पे किया है 2,16,390 का प्रीमियम पे किया और मैच्योरिटी पर लगभग 4,13,000 रुपए मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। तो इस पॉलिसी में ये तो रहा मैच्योरिटी अमाउंट, यानी कि अगर मोनू जीवित हैं तो उनको 4,13,000 रुपए मैच्योरिटी पर मिल जाएगा। लेकिन दूसरी कंडीशन इसमें हो सकती है कि अगर पॉलिसी पीरियड के बीच में भगवान ना करे कल मोनू के साथ में कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो उस केस में 2 लाख का सम एश्योर्ड है, 2 लाख उसको तुरंत मिल जाएगा, यानी कि नॉमिनी को तुरंत मिल जाएगा एट द टाइम ऑफ डेथ। उसके बाद पॉलिसी बंद नहीं होगी, पॉलिसी चलती रहेगी और आगे के जितने भी प्रीमियम बचे हुए हैं वो सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे। और इसके साथ साथ एलआईसी सम एश्योर्ड का 10%, यानी कि सम एश्योर्ड कितना है 2 लाख, 2 लाख का 10% यानी कि 20,000 रुपए हर साल। यहां पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आप देखिए बराबर में 20,000 रुपए हर साल रिटर्न ऑन डेथ, 20,000 रुपए हर साल पे करती जाएगी मैच्योरिटी तक। और जैसे ही मैच्योरिटी होगी, मैच्योरिटी पर पूरा मैच्योरिटी अमाउंट भी मिलेगा 4,13,000 रुपए। तो ये पॉलिसी कहीं ना कहीं हर एक माता पिता को अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए लेनी चाहिए। तो आप अपने क्लाइंट को ये पॉलिसी समझा सकते हैं। दोस्तों, एक बार फिर बताना चाहता हूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाई गई है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और खासकर डेवलपमेंट ऑफिसर इस वीडियो को अपने एजेंट्स के साथ में जरूर शेयर करें ताकि आपके एजेंट्स भी समझ पाए कि किस तरीके से जो उनके सामने समस्या आती है कि क्लाइंट कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, वो इस ऑब्जेक्शन को किस तरीके से हैंडल करें, अपनी टीम के साथ में, अपने एजेंट्स के साथ में जरूर शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी दूसरे टॉपिक के बारे में वीडियो बनाएं
तो भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट को लेकर उस कमेंट पर वीडियो बनाऊं। दोस्तों, सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि सर हमें क्लाइंट नहीं मिलते, हम किस तरीके से ऑनलाइन क्लाइंट ढूंढे। तो दोस्तों, आप सभी के लिए मैंने लॉन्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जिसमें आप सीखेंगे कि किस तरीके से आप गूगल, यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा ऑनलाइन लीड जनरेट कर सकते हैं, कस्टमर ढूंढ सकते हैं, अपने शहर के कस्टमर ढूंढ सकते हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर पर और वहां पर जाकर आपको सर्च करना है मेरा नाम यानी कि अमित त्यागी। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने हमारी एप्लीकेशन होगी, उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और वहां पर जाकर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप नीचे लिंक में दे देता हूं डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर भी आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो कौन कौन तैयार हैं इस साल MDRT करने के लिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। मिलते हैं अपनी एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।